बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेस के इस लेक्चर में हम लोग तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि क्यूरी के बाद आता है और उसका नाम है फॉर्म। अपनी फ़ाइल को ओपन कर लें। क्यूरी एक आपका जो ऑब्जेक्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने देखा कि फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और डाटा को मेन क्यूरी से फ़िल्टर करके अलग अलग बाइफिकेट कैसे अपनी फाइल्स में पोस्ट करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें सॉर्टिंग देखी। आपने इसमें वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करना सीखा और आपने इसमें ग्रुप क्यूरीज़ जिस तरह सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम को देखा। तो ये सारे काम हमने क्यूरीज़ में किए। टेबल में मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि टेबल में जस्ट टेबल का डिज़ाइन ही बनाया जा सकता है, फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तो क्यूरी में आप बेसिकली क्यूरी किस चीज़ की बनती है? क्यूरी टेबल की बनती है। और फर्स्ट क्यूरी जो आप डिज़ाइन करते हो उसका नाम आप रखते हो मेन, क्योंकि मेन में तमाम फार्मूलाज आने होते हैं। एक छोटी सी बात आप बेशक नोट कर लें या लिख लें कि जो मेन क्यूरी होती है इसमें क्राइटेरिया आप नहीं लगाओगे, बल्कि इसमें तमाम फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो आपकी मेन क्यूरी थी, फार्मूला जो है वो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? वो फील्ड में अप्लाई किया जाता है। दोबारा सुन लें कि जो मेन क्यूरी होती है उसमें आपने जस्ट ऑब्टेन एवरेज रिज़ल्ट, यानी कि ये जो ऊपर कॉलम आ रहा है फील्ड का, सिर्फ यहीं पे आपने काम करना होता है। जबकि बाकी देखें सब क्यूरीज़ में हमने नीचे काम किया है, क्राइटेरिया में और सॉर्टिंग में, क्राइटेरिया में। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये सब क्यूरी में आपने काम करना है। दोबारा से मैं इसको दोहरा देता हूँ कि जो मेन क्यूरी होती है उसमें आपने क्राइटेरिया नहीं लगाना होता। क्राइटेरिया जो है वो सब क्यूरीज़ में अप्लाई किया जाता है, मेन क्यूरी में जस्ट फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका तीसरा ऑब्जेक्ट होगा फॉर्म। फॉर्म क्यों बनाते हैं? फॉर्म बेसिकली रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप मेन क्यूरी बना लेते हो, अच्छा, मेन क्यूरी का पर्पज़ ये होता है कि आपने जब कोई न्यू डाटा एंटर करना है, कोई आपने न्यू डाटा लिखना है, तो उसके लिए आप मेन क्यूरी में जाके और अपना रिकॉर्ड जो है वो आप लिख सकते हो। स्टूडेंट नेम काशिफ, रोल नंबर 8, बायोलॉजी के नंबर दें, केमिस्ट्री के, फ़िज़िक्स के। तो देखें ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें इसकी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो मेन क्यूरी का पर्पज़ ये होता है कि इसमें बैठ के आप रिकॉर्ड लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। फॉर्म क्या होता है? बेसिकली इसी मेन क्यूरी को आप ग्राफिकली तौर पर पेश करना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्यूरी किस चीज़ की बनती है? टेबल की बनती है। जो क्यूरी टेबल की बनाई जाती है उसको मेन क्यूरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तमाम फार्मूलाज लगते हैं। बाकी जितनी भी क्यूरीज़ आपने यहाँ पे डिज़ाइन की वो टेबल की नहीं बनाई, बल्कि इस मेन क्यूरी की मदद से सब क्यूरीज़ बनाई गई। तो फॉर्म जो है ये कौन सी क्यूरी का बनाया जाएगा? देखिए क्यूरी तो बहुत सारी है, 1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत सारी है। तो फॉर्म जो है जस्ट मेन क्यूरी का बनाया जाएगा। फॉर्म में आते हैं, क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड। इसको डबल क्लिक करें। ये देखें, ये बहुत सारी आपको टेबल भी शो करवाएगा कि आप जो फॉर्म बनाना चाहते हो वो टेबल का बनाना चाहते हो या कौन सी क्यूरी का। तो आप तलाश करें मेन क्यूरी। ये मेन क्यूरी है। मेन क्यूरी के तमाम कंटेंट्स को आप उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म, कुछ डिज़ाइन है, आप यहाँ से जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो एक स्टाइल, एक लेआउट, उसका नाम है जस्टिफाइड। तो आप जस्टिफाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ से जो भी आपको स्टाइल पसंद हो, अच्छा लगे, वो आप एक इसमें से चूज़ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। मेन नाम मेन ही रहेगा इसका, इसको आप कुछ ना करें और फिनिश कर दें। ये देखें जी, जो आपकी मेन क्यूरी थी वो अब एक स्टाइलिश फॉर्म की शक्ल में आपके सामने है, एक ग्राफिकली अंदाज में। अब रिकॉर्ड को आप कैसे नेविगेट करोगे? ये देखिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए है। क्यूरी का नुकसान ये था कि उसमें सारे रिकॉर्ड आपको एक ही साथ नज़र आ रहे थे। ये देखें, सब एक ही जगह पर, और कोई ख़ास खूबसूरत सा अंदाज़ नहीं है, कोई ब्लू कलर नहीं है, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं है।
तो अब क्या किया गया, इसी क्यूरी को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया जिसमें स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये देखें ये लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आने के लिए। और अगर कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट रिकॉर्ड। ये पूछेगा आपसे कि यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, इफ़ यू क्लिक यस यू वुड नॉट बी एबल टू अनडू दिस कमांड ऑपरेशन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर आप यस कर देंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, अगर आप नो कर देंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। न्यू रिकॉर्ड लिखने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप कोई यहाँ पे रिकॉर्ड लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम राहील, रोल नंबर 8, बायोलॉजी 58, 75 और 65। ऑटोमेटिकली बाकी टोटल, ऑब्टेन्ड, एवरेज, रिज़ल्ट, फेल और ये सब चीज़ें इसकी कैलकुलेट खुद ही कर लेगा। तो इस तरह से आपने एक फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करना सीखा। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि फ़ॉर्म आप बाकी क्यूरीज़ का नहीं बना सकते, लेकिन फॉर्म का मतलब होता है कि आज के बाद आप क्यूरी में जाके डाटा नहीं लिखेंगे बल्कि फॉर्म के अंदर बैठ के डाटा को पोस्ट करेंगे। तो बाकी तमाम क्यूरीज़ में हमने डाटा नहीं लिखना था, हमने सिर्फ मेन क्यूरी में डाटा लिखना था। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि जो फॉर्म है वो भी मेन क्यूरी का ही बनाया जाए। तो इतनी परेशान मतलब आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारे लिए मेन क्यूरी ही काफ़ी होगी। अब हम देखते हैं कि मेन फॉर्म, ये जो आपने फॉर्म एक डिज़ाइन किया है, इसमें आप क्या कुछ कर सकते हो। देखिए हम छोटे छोटे से बटन्स यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं, एक बड़ा खूबसूरत सा लेबल लगा सकते हैं। उस मकसद के लिए आपको बनाए गए फॉर्म के डिज़ाइन में जाना होगा। जैसे ही आप डिज़ाइन में आओगे तो आपको ये चीज़ जो है वो नज़र आएगी। फॉर्म के 3 हिस्से होते हैं, एक उसका फुटर हिस्सा होता है यानी कि डाउन, जिसको आप पैर कहते हो, फुटर एरिया। एक उसका डिटेल पोर्शन होता है जो कि बॉडी होती है, जैसे इंसान का धड़ होता है, इंसान के पैर होते हैं। और एक फॉर्म का हेडर पोर्शन। अच्छा, अब ये बॉडी और हेड आपस में मिले हुए हैं, आप इनको थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर लें ताकि आपको ये अलग अलग नज़र आए। अब देखिएगा ये उसका हेड हो गया, ये उसकी बॉडी हो गई और ये जो है उसका वो फुटर एरिया। अब थोड़ा सा यहाँ से इसको एक्सटेंड करें, इसको भी नीचे लाएं और इनको ऐसे ब्लॉक बना के थोड़ा सा मिड में ले आएँ। इनकी फॉर्मेटिंग करें। फॉर्मेटिंग करना बिल्कुल जैसे वर्ड में आपने काम सीखा था, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग करना बिल्कुल बहुत आसान है। उसके बाद अब देखते हैं जी, यहाँ पे मैं लेबल लगाना चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है ये स्टूडेंट के बारे में है। तो लेबल कहाँ से आपको मिलेगा, इसके लिए हमें एक टूल चाहिए होगा। ये देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में क्लिक करें तो ये एक टूल किट आपके पास आ जाएगी। इसको उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बटन है, पिक्चर है, एक बॉक्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेबल के लिए देखें ये पहला ऑप्शन है लेबल, इसको क्लिक करें और यहाँ से ये लेबल बना दें। ये किस चीज़ का फॉर्म है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को आप की इसकी सेटिंग कर लें बड़े अच्छे तरीके से। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और इस तरह से ये बन गया। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। ये देखें जी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का एक खूबसूरत सा फॉर्म आपके सामने। अब मज़ीद हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे नेविगेशन के बटन बनाने हैं। याद रखिएगा लेबल जो है वो हेड वाले पोर्शन में बनाया जाता है, बॉडी और डिटेल वाले पोर्शन में सिर्फ जो क्यूरी होती है उसके कंटेंट्स ही रहते हैं और आपने कुछ काम नहीं करना। और जो आप बटन्स बनाओगे वो आपने फुटर एरिया में यहाँ बनाने हैं। बटन बनाने के लिए टूल बॉक्स में एक ऑप्शन है कमांड बटन, इसको क्लिक करें और फुटर एरिया में आ जाएं। कौन सा बटन आप बनाना चाहते हो, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन बनाना चाहते हो, दूसरा बटन गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, लास्ट रिकॉर्ड के लिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए,
उसके बाद रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाके ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, रिकॉर्ड को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करने के लिए। उसके बाद और किस चीज़ के बटन्स हो सकते हैं, सेव करने के लिए आप एक बटन यहाँ बना सकते हो, कमांड बटन। उसके अलावा फॉर्म से बाहर जाने के लिए फॉर्म ऑपरेशन में जाके क्लोज़ फॉर्म का एक बटन आप यहाँ पे बना सकते हो। इसको थोड़ा सा दूर रखिएगा क्योंकि ये आपके बाकी ऑपरेशन से हटकर है। चलिए जी, अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और इसको प्ले करते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, और रिकॉर्ड सेव करने के लिए, और एग्ज़िट करने के लिए। एग्ज़िट करेंगे आप बाहर आ जाओगे, एग्ज़िट करेंगे बाहर आ जाओगे। इस तरह से आपने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने एक लेबल लगाया और नेविगेशन के बटन्स को आपने डिज़ाइन किया। अब एक और चीज़ जो आप देख लें इसमें, कि ये चीज़ आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इसको ये डिवाइड पोर्शन है, यानी कि डिवाइड किया गया है, हेडर अलग, बॉडी अलग, फुटर अलग, तो ये बहुत बुरा सा लग रहा है। और ये बटन्स देखें, जब आपने ये नेविगेशन बना ली है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है आपको। हम इसको ख़त्म कर देते हैं, डिज़ाइन में जाएं। ये छोटा सा आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करें, ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़, दोबारा देख लें, इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, फॉर्म की प्रॉपर्टी से बातचीत करेंगे, ऑल में आ जाएं। क्या ऑन करना है, क्या ऑफ़ करना है, यहाँ से होगा। सबसे पहले तो स्क्रॉल बार नाइदर हमें नहीं चाहिए, रिकॉर्ड सिलेक्टर नो, नेविगेशन के बटन आपको चाहिए, नो, डिवाइडिंग लाइंस आपको चाहिए, नो, ऑटो रीसाइज नो, ऑटो सेंटर को यस रहने दें। उसके बाद आपको मिनिमम मैक्सिमम के बटन चाहिए, नो, क्लोज बटन चाहिए, नो, और नीचे करते हैं इसको। बस जी, हमने ये काम किया। यहाँ से दोबारा देख लें, स्क्रॉल बार नाइदर, रिकॉर्ड सिलेक्टर नो, नेविगेशन बटन नो, डिवाइडिंग लाइंस नो, ऑटो रिसाइज नो, ऑटो सेंटर यस। इसे क्लोज़ करें, सेव करें और प्ले कर दें। अब देखें जी कि ये फॉर्म आपको कितना खूबसूरत सा लग रहा होगा। कि अब जब भी आपने रिकॉर्ड लिखना होगा तो आप अपना मेन फॉर्म ओपन करेंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। अब ये बटन काम नहीं करेगा क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में से इसको हाइड कर दिया। अब इससे आप बाहर जाएंगे। इस तरह से आज आपने देखा कि मेन क्यूरी का फॉर्म किस तरह से हमने बनाया, उसके डिज़ाइन व्यू में जाके टूल किट की मदद से लेबल कैसे अप्लाई किए, कमांड बटन्स कैसे अप्लाई किए, और आपने इसकी प्रॉपर्टी को कैसे सेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद इसके हवाले से बात करेंगे।